हमारे जीवन में जितनी जरूरत आहार शुद्धि की होती है, उतनी ही जरूरत हमारे जीवन में जल शुद्धि की भी हुआ करती है। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और इनमें 5 तत्वों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। आज हम पानी के बारे में समझते हैं। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में 70% पानी है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी 70% पानी है। चाहे खून हो तो उसमें भी पानी है, चाहे हड्डी हो तो उसमें भी पानी है, चाहे हमारे शरीर के और कोई ऑर्गन हो उसमें भी पानी है। तो 70% इस शरीर में पानी हुआ करता है। तो सोचिए कि पानी का कितना बड़ा रोल है हमारे शरीर में। तो जिस शरीर में इतना ज़्यादा भाग पानी का है, ये पानी के बारे में ज़रूर ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो खून है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है और हमारे शरीर में जहाँ भी गंदगी है उसको निकाल कर वो बाहर करता है। इसलिए हमारे शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही पानी की कमी होगी तो हमारे पूरे शरीर में अव्यवस्था फैल जाएगी, हमारा खून गंदा हो जाएगा। और जब खून गंदा हो जाता है तो फिर हमारे शरीर में अनेक तरह की गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी पानी की कमी नहीं रखनी चाहिए। आप जब भी टेस्ट करवाने जाते हैं तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है? खून का टेस्ट। कोई भी बीमारी है तो खून का टेस्ट होगा सबसे पहले। तो इसलिए इसका मतलब यही है कि खून को हमें साफ रखना, स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब हमारा पानी का बैलेंस बराबर होगा। अगर पानी का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो फिर हमारी किडनी में पथरी होनी शुरू हो जाएगी, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हार्ट में ब्लॉकेज होने शुरू हो जाएंगे, हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, हमारे चेहरे पर फोड़े, फुंसियाँ, पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पानी के बारे में नॉलेज रखना चाहिए और शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। अब हमें ये समझना चाहिए कि पानी हमें कब पीना चाहिए, कब हमें नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए, 2 पानी के बीच में कितना गैप होना चाहिए। इन सब बातों का आज हम सार रूप में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी शरीर में कोई बीमारी आती है तो दवाई लेनी शुरू कर देते हैं। दवाई लेने की बजाय अगर हम अपने सिस्टम को अच्छे से समझ लें, पानी को पर्याप्त पीना शुरू कर दें तो दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले पानी का जो पहला नियम है वो है प्रातः उत्तिष्ठे उषा पान। आयुर्वेद का पहला, प्राकृतिक चिकित्सा का पहला जो मंत्र है पानी के बारे में वो है कि हमें सुबह उठ करके पानी का पान करना चाहिए, जल पान करना चाहिए। अगर आप सुबह लोग नवकार्षी करते हैं तो नवकार्षी आने के बाद सीधा नाश्ता मत कीजिए। नवकार्षी आने के बाद पहले 1 गिलास, 2 गिलास, 1 गिलास से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास अपने भीतर में गुनगुना पानी पीने की आदत रखिए। तो सुबह उठते ही सबसे पहले हमें जो काम करना चाहिए वो है कि हमें 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितनी शरीर की कैपेसिटी हो उसके हिसाब से हमें सुबह सुबह पानी ज़रूर पीना चाहिए। गुनगुना पानी सुबह ज़रूर पीना चाहिए। उसमें आप नींबू भी मिला सकते हैं और कोई चीज़ भी मिला करके आप पानी पी सकते हैं। अगर लगता है कि शरीर में एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो आप नींबू न लें, केवल गुनगुना पानी। गुनगुना पानी अपने आप में एक बहुत बड़ी दवाई है, अपने आप में चिकित्सा है। तो इससे क्या होगा, अगर हम सुबह सुबह पानी लेंगे तो हमारे पेट की सफाई अच्छे से होगी। पेट की सफाई अच्छे से होगी, हमारे भीतर में जो भी गंदगी है वो मल के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगी और हमारा पूरा शरीर फिल्टर हो जाएगा। तो नंबर 1, सुबह उठ करके पानी पीने की आदत जरूर डालें। और नंबर 2, जब भी पानी पिएं तो गुनगुना पानी पीने की आदत रखें, क्योंकि गुनगुना पानी अपने आप में दवाई है। और जब भी पानी पिएं तो बैठ करके पिएं और धीरे धीरे पिएं। हमारी आदत क्या होती है,
बोतल ली, गिलास लिया, लोटा लिया और गट 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 सीधा पानी हम नीचे उतार देते हैं। तो इससे हमारी किडनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब भी पानी पिएं बैठ जाएं, और बैठने के बाद अगर आप मुंह लगाकर पीने की आदत है तो मुंह लगा कर के पिएं, और मुंह लगाकर आदत नहीं है तो फिर धीरे धीरे एक घूंट भरा, मुंह भरा, नीचे उतारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह धीरे धीरे पानी को नीचे उतारें तो वो हमारे लिए दवाई का काम करेगा। तीसरा जो नियम है वो है कि हमें प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, प्यास तो लगती है लेकिन हम पानी को अवॉइड कर देते हैं, इतने काम में बिजी रहते हैं या दूसरी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं। तो या तो प्यास लगने पर पानी पिएं, या फिर अपनी घड़ी में या अपने मोबाइल में अलार्म लगा लें 1-1 घंटे के बाद पानी पीने की आदत, ताकि हमारे शरीर में पानी की कभी कमी ना हो। और दूसरा है कि जैसे हमने एक बार पानी पिया, अब जब हम दूसरी बार पानी पिए तो हमें बीच में कितना स्पेस, कितना गैप रखना चाहिए। तो एक बार पानी पीने के बाद फिर हमें 45 मिनट तक, पौन घंटे का बीच में स्पेस गैप रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमें दूसरी बार पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी अंदर जाने के बाद पानी की जो पूरी सफाई होती है, पानी जो पूरी सफाई करता है, ऊपर से नीचे तक उतरने में उसको कम से कम 45 मिनट लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पानी एक साथ, अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। 1 गिलास 2 गिलास इतना हमने पानी पी लिया, फिर उसके बाद विश्राम, फिर वापस जब भी पानी पीना हो तो पौन घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद हमें पानी पीने की आदत रखनी चाहिए। और चौथा जो नियम है कि रात को बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग क्या है, सोते समय बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे नींद प्रभावित हो जाती है, फिर हमें बाथरूम के लिए भी जाना पड़ सकता है। रात को क्या है, हमारा पाचन तंत्र मंद हो जाता है, हमारे शरीर की सारी प्रक्रिया मंद हो जाती है। तो अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर वो पानी अच्छी तरह से उसका पाचन नहीं हो पाएगा और हमारे जो ऑर्गन्स है उस पर नेगेटिव प्रभाव आ सकता है। तो रात को ज़्यादा पानी पी करके ना सोएं। छठा जो नियम है वो है कि जब हम कुछ भी चीज़ खा लेते हैं, जैसे हमने फल खा लिया, सलाद खा लिया या कोई गर्म चीज़ पी ली, तो फिर उसके बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ हमने खा ली है, कोई गर्म चीज़ हमने पी ली है, तो फिर उसके बाद तुरंत हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए। हमने कल ही समझा था, भोजन करने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। भोजन से आधा घंटा पहले, भोजन से आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले पानी, और भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। इस बात का आपको पूरी जागरूकता और पूरा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम भोजन करने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो वो हमारे लिए जहर का काम करता है। तो अपनी आदत को इस तरह से ठीक कर लीजिए कि भोजन करने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ही हम मुंह में पानी डालेंगे। और 7वां जो नियम है कि हमें दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पी लेना चाहिए, क्योंकि मल मूत्र निकलता है, पसीना निकलता है, उसमें लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी निकल जाता है। तो हमें कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। जैसे मौसम है, जैसे सर्दी का मौसम है तो उसमें थोड़ी मात्रा कम भी हो सकती है, गर्मी का मौसम है तो उसमें मात्रा थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 5-5 लीटर 6-6 लीटर पानी, ऐसे प्राय कर होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई आदत है तो उसको भी हमें ठीक करना चाहिए। यानी पानी में भी संतुलन, उसमें भी बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। और 8वां जो नियम है वो है कि जब सर्दी का समय हो तो हमें तांबे के घड़े में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, और गर्मी हो तो मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। भूल चूक करके फ्रिज का पानी, बर्फ़ का पानी, ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, इसको कभी आप भूल चूक कर मत लीजिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में रोग का कारण बनता है। जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, फ्रिज का पानी या बर्फ़ का पानी पी लेते हैं, तो क्या होता है,
हमारा जो पाचन तंत्र है वो अग्नि प्रदान है, वो गर्म स्थिति में रहता है। अगर हम ठंडा पानी पिएंगे तो अंदर दो काम होंगे, या तो हमारे भीतर की जो अग्नि है उसे पानी को गर्म करना पड़ेगा, या फिर जो हमारे अंदर ठंडा पानी गया है वो हमारी पाचन तंत्र को ठंडा करेगा। दो काम होंगे। अगर हमारे पानी ने हमारे पाचन तंत्र को ठंडा किया, हमारी अग्नि को ठंडा किया, तो क्या होगा? अग्नि अगर ठंडी हो जाएगी तो हृदय को ठंडा करेगी, और हृदय अगर ठंडा हो जाएगा तो दिमाग को ठंडा करेगा, और दिमाग ठंडा हो गया तो फिर आदमी ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, बर्फ़ का पानी हमें कभी नहीं पीना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी क्या गड़बड़ होती है, जो लोग ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा फ्रिज का पानी, ठंडा पानी पीते हैं तो उनके फिर मल विसर्जन में बहुत दिक्कत आती है। मल विसर्जन में बहुत दिक्कत आती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो टॉयलेट में जाते हैं तो अंदर ही बैठे रहते हैं वापस जल्दी से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हैं। जब पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है और हमारी इस तरह की आदतें होती है तो फिर जल्दी से मल पास नहीं होता है। उनको पूछो आप इतनी देर अंदर क्यों बैठते, अंदर क्या करते हो? तो कहते हैं हम लोग गाने सुनते हैं अरे गाने क्या सुनते हैं? एक बार आजा 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 आजा, फिर ये अंदर गाने चलते रहते हैं। तो प्लीज अपनी आदत को ठीक रखें। और अगला जो निवेदन है कि जब भी आप कोई गर्म चीज लेते हैं तो कभी भी प्लास्टिक या थर्माकोल में ना लें। प्लास्टिक या थर्माकोल में कभी भी गर्म पेय हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कैंसर का कारण बनता है। और 12वां जो नियम है, अगर आपके घर में फिल्टर मशीन लगी हुई है और आप फिल्टर पानी यूज़ करते हैं तो फिल्टर पानी की जो मशीन है उसमें इस तरह की व्यवस्था रखें कि जो पानी की जो पोषक तत्व होते हैं वो कहीं पूरे ख़त्म न हो जाए। कुछ लोग क्या है, पानी को मीठा बनाने के चक्कर में, ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में उसके ज़्यादा जो पोषक तत्व है वो सब खत्म कर देते हैं और फिर वो पानी हमारे लिए लाभदायी नहीं रह पाता है। तो पानी की मशीन की व्यवस्था इस तरह से सेट रखें ताकि उसके पोषक तत्व कभी खत्म ना हो। और अगला जो नियम है वो है कि अगर हम स्नान करते हैं, शरीर शुद्ध करते हैं, तो कभी भी गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए। गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए। जब भी नहाएं तो या तो नॉर्मल पानी हो या ठंडे पानी से, बहुत ज़्यादा ठंडा भी पानी न हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। नॉर्मल पानी से नहाएं या ठंडे पानी से नहाएं तो इससे हमारे चेहरे की चमक सदा बरकरार बनी हुई रहेगी। 70वां जो नियम है वो है कि हमें पानी से सावधान भी रहना चाहिए। अनेक बार पानी से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं भी हो जाती है। लोग बीच पर चले जाते हैं या पर झरनों पर चले जाते हैं और सेल्फी के चक्कर में तो इसलिए ऐसी जगह पर अगर आप जा रहे हैं, प्राकृतिक जगह पर जा रहे हैं, तो पूरा ध्यान रखें, पूरी सावधानी रखें। एक बार क्या हुआ, 2 मित्र नदी पर घूमने के लिए गए तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपये का इनाम। कोई डूब रहा है तो उसको बचाने वाले को 500 रुपये का इनाम। तो 2 मित्र खाली बैठे थे, उन्होंने कहा चलो आज अपन एक गेम खेलते हैं, तू डूबने की कोशिश कर, मैं तुझको बचाऊंगा और 500 रुपये की फ्री में कमाई हो जाएगी। तो एक मित्र नदी में चला गया और डूबने की एक्टिंग करने लगा और उसको तैरना आता नहीं था और वो और गहराई में चला गया और उसने कहा अरे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो दूसरा मित्र खड़ा है एकदम, बचाने के लिए आ ही नहीं रहा है और उसने कहा बचा रे, मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है। वो चिल्लाए जा रहा है और वो खड़ा है। तो उसने कहा मुझे बचा क्यों नहीं रहा है? तो दूसरे मित्र ने कहा अरे तूने एक साइड का ही बोर्ड पढ़ा है, दूसरी साइड में लिखा हुआ है कि मरी हुई लाश निकालने के 1000 रुपये इनाम। तो अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखें, थोड़ा विवेक रखें। और अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूं वो है पानी कभी व्यर्थ न बहाएं। पानी कभी भी व्यर्थ न बहाएं। पानी अपने आप में एक बहुत बड़ी दौलत है, हमारी प्रकृति की एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें अपनी ओर से बाथरूम में ब्रश करते हुए या बर्तन धोते हुए
या कपड़े धोते हुए कभी भी व्यर्थ पानी न बहाएं, जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी का उपयोग करें, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर चौथा युद्ध होगा तो पानी को लेकर के होगा, क्योंकि विश्व में शुद्ध पानी की कमी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, व्यर्थ पानी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसलिए हम ये संकल्प लें कि अपनी ओर से कभी भी पानी व्यर्थ नहीं बहाएंगे। पानी बचाओ, बिजली बचाओ और पेड़ लगाओ। पानी बचाओ, बिजली बचाओ और अपनी ओर से पेड़ लगाओ। एक सेठ जी के यहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा था और वो गार्डन में पानी देने का काम करता था। तो एक बार बारिश हुई तो वो पानी नहीं दे रहा था, क्योंकि बारिश आ गई थी। तो सेठ जी ने कहा, अरे तू पानी नहीं दे रहा है? तो उसने कहा, सेठ जी बारिश आ गई, पानी की क्या जरूरत है? अरे बारिश आ गई तो क्या हुआ, छत्ता लेकर के पानी दे। तो प्लीज पानी व्यर्थ न बहाएं। अगर हम पर्याप्त पानी पीते हैं, 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं और पानी से जुड़ी हुई ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो मान के चलिए पानी से जुड़ी हुई जो भी दिक्कत है वो हमारे शरीर में कभी नहीं होगी और हमारे शरीर की जो ये फिल्टर मशीन है वो सदा सक्रिय और चार्ज बनी हुई रहेगी।